we in India, we are a land of Ayurveda. We are a land which understands the concept of chakras. हमको एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता है. We also the power of yoga. We understand meditation so well. फिर भी why are people in our country so sick, unhealthy? ये अगर आप इंडिया की डाइट देखेंगे, it is more westernized. Spirituality, Ayurveda में what type of correlation is there between the two? ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी से वो अवेकनिंग पहले आयुर्वेदिक टीचर को मिली. How to sort of awaken your chakra? For the awakening, you need to have a mental clarity. Doctor, overthinking, and overthinking is a big problem. There are certain personality types जो बिना बात का स्ट्रेस लेंगे ही लेंगे. उनकी लाइफ में अगर कुछ स्ट्रेस नहीं है तो भी उन्हें इस बात का स्ट्रेस होगा कि अरे यार कुछ है नहीं लाइफ. इस तरह की अवेकनिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे. जिसे आजकल हम वाइब्स कहते हैं ना जेनजी की लैंग्वेज में, कि हम दो लोगों के साथ में बैठे हैं, यार अपनी वाइब मैच नहीं हो रही तो मुझे यहाँ नहीं बैठना. You know, are there some particular symptoms that parents can identify in the child? Problem और stress increase हो जाए उसके पहले ही हम उस पर फोकस कर लें. द साइंस वुड बी सबसे पहले बच्चे की डाइजेशन खराब होगी या फिर बिहेवियर चेंजेस आ रहे हैं. So Doctor Preeti, being an Ayurveda expert, and I'm sure आपने इतना डीप स्टडी किया है आयुर्वेदा, एंड स्पिरिचुअलिटी भी कहीं ना कहीं आयुर्वेदा में आ ही जाती है. सो कैन यू कोरिलेट कि ये स्पिरिचुअलिटी आयुर्वेदा में क्या क्या व्हाट टाइप ऑफ कोरिलेशन इज देयर बिटवीन द टू? एडवेंट ऑफ आयुर्वेद, लाइक आयुर्वेद आया कैसे, सो उसमें भी द एनेक्डोट्स दे से द सेम स्टोरी दैट जहाँ से आयुर्वेद आया दे फेल्ट एन अवेकनिंग, बिकॉज ऐसी कोई बुक तो पहले कभी थी नहीं. लाइक हम जो बाकी सब्जेक्ट जब हम पढ़ते हैं, सो वी नो दी ऑथर, वी नो दी पब्लिशर, ये पूरा एक आपको क्रोनोलॉजिकल सीरीज़ मिलती है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट आयुर्वेद, इसमें ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी से वो अवेकनिंग पहले आयुर्वेदिक टीचर को मिली. सो दिस इज़ नथिंग बट अ मेडिटेटिव रूट ओनली. दिस इज़ अ स्पिरिचुअल रूट कि दे वॉन्टेड द पार्ट ऑफ हीलिंग टू गो इन टू द ह्यूमन बींग्स. जब ह्यूमन बींग्स में डिजीजेस बढ़ने लगे, इस तरह की देर आर मेनी एनेक्डोटल स्टोरीज इन चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, एंड इवन इन द वेदास. सो आई वुड से दिस इज़ नथिंग बट अ काइंड ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग ओनली, जो उस पहले गुरु को हुई और उन्होंने फिर एक वर्बल वे से अपने बाकी शिष्यों को वो देना शुरू किया. बिकॉज हमें कोई ऐसे पुराने स्क्रिप्चर्स जो मिलते हैं, दे आर उनको भी हम बैक डेट में कार्बन डेटिंग से मैप कर सकते हैं कि ये कब लिखा गया होगा. बट जो वेद और पुराण है वो तो उससे पहले के भी हैं जब कार्बन डेटिंग थी ही नहीं. एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ इन्वेजन्स बहुत सारे जो हमारे स्क्रिप्चर्स थे वो सब तो गए. सो वी डोंट हैव एनी पेपर जिसमें हम ये प्रूव कर सके कि आयुर्वेद कितना पुराना है. सो 5000 years इज समथिंग विच द साइंटिस्ट कुड कैलकुलेट, बट द नॉलेज इज इवन बियॉन्ड दैट. सो आई वुड से दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ स्पिरिचुअल रूट ओनली जहाँ से इसका सर्कुलेशन हुआ. आपने भी बोला कि जिन्होंने आयुर्वेदा के बारे में स्टार्ट किया उनको भी अवेकनिंग हुई, तो हम किस तरह की अवेकनिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे? इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज, काइंड ऑफ जिसको हम ट्रांसमिशन भी बोल सकते हैं. सिंस यू आर इनटू मेडिटेशन यू वुड अंडरस्टैंड इट बेटर. कि जिसे आजकल हम वाइब्स कहते हैं ना जेनजी की लैंग्वेज में, कि हम दो लोगों के साथ में बैठे हैं, यार अपनी वाइब मैच नहीं हो रही तो मुझे यहाँ नहीं बैठना. सो यू कैन अंडरस्टैंड इट इन द फॉर्म ऑफ वाइब्स इज़ वेल, कि किसी इंसान से आपको कैसी वाइब्स मिल रही हैं. समटाइम्स आप कहीं पर भी डिस्कशन करते हैं. इफ़ आई टॉक अबाउट डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, इफ़ यू विजिट अ डॉक्टर यू वुड अंडरस्टैंड कि किसी डॉक्टर की आपको बिना कही हुई बात भी समझ में आ जाती है ना, कि ये डॉक्टर इस प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू आपको क्या समझाना चाह रहा है. बट कोई डॉक्टर आपको 1 घंटा भी पूरा एक्सप्लेन करेगा, आप रूम के बाहर निकल के यू वुड बी ब्लैंक, यार इसने बोला क्या, मुझे तो समझ ही नहीं आया, बिकॉज यू कुड नॉट कनेक्ट. वाइब नहीं जमी. एंड इन स्पिरिचुअलिटी यू कुड से दैट देयर वाज नो ट्रांसमिशन ऑफ थॉट्स, देयर वाज नो कनेक्शन बिटवीन द डॉक्टर पेशेंट ऑरा. वो डॉक्टर जो कहना चाह रहा था वो ट्रांसमिट ही नहीं कर पाया, which is beyond the knowledge, which is beyond knowledge was the wrong word, which is beyond the verbal expression, beyond the language. आयुर्वेदा में ऐसा क्या, आयुर्वेदा और में ऐसा हम कुछ करते हैं जिससे कि हमारे ये जो चक्रास हैं वो एक्टिवेट हो जाएं? कुछ हर्ब्स हैं जो चक्रा को एक्टिवेट करें? क्योंकि अगर स्पिरिचुअलिटी में आपको इतना कुछ अच्छा करने को मिल सकता है जैसे, कुछ हमारे आयुर्वेदा में ऐसा लिखा हुआ है कि हाउ टू सॉर्ट ऑफ अवेकन योर चक्रा. आई थिंक हमारी बॉडी में 7 चक्र होते हैं, तो ऐसा कौन सा
हर्ब है या ऐसी कौन सी फॉर्मुलेशंस हैं जो मैं डिफरेंट चक्रास को एक्टिवेट कर सकूँ? देखिए ऐसी कोई फॉर्मुलेशन नहीं होती है फॉर द अवेकनिंग यू नीड टू हैव अ मेंटल क्लैरिटी यू नो जब तक वो क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक आप मेडिटेशन के फेज में बैठ ही नहीं सकते एब्सोल्युटली। बिकॉज इट इज़ वेरी टफ मैंने बहुत कोशिश करते को आज तक नहीं बैठ पाया। एग्जैक्टली बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ थॉट्स गोइंग ऑन और जैसे ही हम आंख बंद करके बैठते हैं हमें या तो पुराने दिन के काम याद आएंगे या आने वाले काम याद आएंगे इट इज़ द टफेस्ट थिंग टू डू टू हैव यू नो थॉटलेस स्टेट ऑफ माइंड सो वॉट मेडिटेशन डज इज लाइक ही ऑल्सो सेट कि आपको बॉडी में जो वाइब्रेशंस फील होती है दैट इज बिकॉज योर बॉडी इज लूजिंग ऑल द थॉट्स इट इज़ गेटिंग इन टू द फेज ऑफ नथिंगनेस कि आपको आसपास क्या है वो भी फील नहीं होगा आपके माइंड में क्या चल रहा है इट विल बी अ फेज विच इज़ आप सो भी नहीं रहे हैं आप जाग भी नहीं रहे हैं यू आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम एवरीथिंग राइट सो जाने के लिए क्या करना चाहिए? दैट्स व्हाट आई वाज कमिंग टू कि व्हेन वी हैव अ रिलैक्स्ड माइंड उसके बाद ही आप उस स्टेज में जा सकते हैं ओके। फॉर मेंटल रिलैक्सेशन देर आर अ लॉट ऑफ हर्ब्स ओके। देन ऑल्सो देर इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन बिकॉज अगर आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं बहुत सारी इन्फ्लेमेशंस हैं इफ़ योर हेल्थ इज़ नॉट डूइंग वेरी वेल यू कैनॉट सिट फॉर लॉन्ग आवर्स आपकी बॉडी में आप बैठेंगे तो कहीं पेन शुरू हो जाएगा कहीं आपको इन्फ्लेमेशन फील होगी इफ़ देर इज़ सम प्रॉब्लम इन योर गट गोइंग ऑन then also you cannot concentrate you know that everyone must have felt somewhere in their process that if your gut is not clean you will feel headache you will not be able to concentrate कभी आपको fevers होंगे कभी unexplained चीज़ें होती हैं and the reason is just one thing that your digestion is not good then it comes to mental clarity in ayurved like आजकल एक बहुत concept बहुत अच्छा चल रहा है people call it the new scientific discovery which is the gut brain axis you know and this gut brain axis has been utilized in ayurved since the time of inception of ayurved that every disease starts from your gut imbalance which is nothing but the inflammatory process which starts the concept of arm is what which is the toxins that get accumulated in the body so like herbs का जो आपने पूछा when we do ayurvedic treatment we take a very long history of the patient which is the I would say the grassroot of ayurvedic treatment जितनी अच्छी patient की हम history ले सकते हैं patient की प्रकृति which is their body constitution type which also explains that what kind of person he or she is अगर उनकी body में कुछ चीज़ें चल रही हैं if that is natural or acquired or is it a disease So this brings me to a very important question. So जैसे आपने you just touched upon topic of प्रकृति. So कुछ क्या ऐसा है कि अगर एक दो particular type of प्रकृतिज आपकी हो तो you are you know your mind typically is more stable and you would take to spirituality and meditation much more easily as compared to some other prakriti. see those people with kapha prakriti they are more stable mentally Okay. बट ऐसा नहीं है कि आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने के लिए एक पर्टिकुलर प्रकृति ही चाहिए बिकॉज देर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट एनी पर्टिकुलर प्रकृति लाइक फॉर एग्जाम्पल जो वात प्रकृति के लोग होते हैं दे आर वेरी चंचल दे आर नॉट वेरी स्टेबल माइंडेड वो एक जगह टिक कर बैठ नहीं सकते बट द गुड पार्ट इज़ दैट दे आर एक्सपेरिमेंटल इन नेचर अब अगर कोई एक्सपेरिमेंटल है ही नहीं तो वो डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिटेशंस या ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसके बारे में वो एनालिसिस करेगा ही नहीं देन पित्त प्रकृति पीपल दे आर शॉर्ट टेम्पर्ड बट द गुड पार्ट इज देयर एनालिटिकल स्किल्स आर वेरी गुड सो अनलेस यू आर एबल टू एनालाइज लाइक आपने एक सिस्टम ऑफ मेडिटेशन को पकड़ा बिकॉज यू आर एबल टू एनालाइज सो वो एनालिटिकल पावर एक पर्टिकुलर प्रकृति से आती है स्टेबिलिटी पित्त से आती है सो यू कैन नॉट से कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रकृति ही होगा जो मेडिटेशन की तरफ जाएगा बट येस मेंटल स्टेबिलिटी कुड बी अक्वायर्ड ऑल्सो Got it. So, doctor, focus is important. कुछ ऐसे आयुर्वेदिक herbs हैं which help us increase our focus so that maybe we can get into the state of you know kind of mental balance, nothingness. कौन से herbs होंगे ऐसे आयुर्वेदा में? देखिए इट डिपेंड्स अपॉन द प्रकृति बट इफ़ आई टॉक अबाउट सम जनरल हर्ब्स ब्राह्मी है शंखपुष्पी है अश्वगंधा है दीज आर वेरी जनरल हर्ब्स एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट स्टेइंग इन फोकस स्टेइंग ग्राउंडेड उसमें कुछ एक रसायन हर्ब्स हैं जिनका भी बहुत ज़्यादा रोल आता है व्हेन आई से रसायन आई मीन द रेजुविनेटर विच एड्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू योर बॉडी
सो योर डिजीज़ फाइटिंग कैपेसिटी इंक्रीजेज, इट रिजुविनेट्स योर सेल्स। वो बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को काउंटर करते हैं। जैसे अश्वगंधा इज़ देयर, आंवला इज़ देयर, एंड मुलेठी इज़ देयर। इस तरह के कुछ हर्ब्स होते हैं विच वी कैन टेक जनरली ऑल्सो। अश्वगंधा एंड आंवला, मुलेठी एंड आंवला का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है। जनरली इन माई प्रैक्टिस आई डू प्रिस्क्राइब दिस आंवला एंड मुलेठी रेगुलर लेने के लिए, बिकॉज अश्वगंधा समटाइम्स सिंस दिस इज़ हैवी टू डाइजेस्ट, तो उसको बिना प्रिस्क्रिप्शन के हम बहुत ज़्यादा नहीं देते। बट देन इट्स लाइक इट डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ फॉर्मुलेशन यू आर टेकिंग, द काइंड ऑफ सीजन यू आर टेकिंग इट, एंड इन व्हाट फॉर्म यू आर टेकिंग। बट इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग बिकॉज अश्वगंधा लोग लॉन्ग टर्म में खाते रहते हैं डॉक्टर के पूछे बिना। बड़ा कॉमन यूजेज है इंडिया में भी, बाहर भी। फॉर एग्जाम्पल आई वेंट टू US एंड अश्वगंधा इज समथिंग दैट पीपल वेरी प्राउडली क्लेम दैट हम तो 2 साल से खा रहे हैं, 3 साल से खा रहे हैं। सो यू थिंक इट कैन हैव साइड इफेक्ट्स? It can have a side effect, because if you understand that these are all herbs, these are all medicines. If I talk about herbs and medicines, आप घर में जो हम किचन में मसाले यूज़ करते हैं, if we add that also in higher quantity, वो भी आपको एसिडिटी करेगा, इंडाइजेशन करेगा। एंड समथिंग एज बेसिक एज हल्दी, अगर वो आप एक पिंच से ज़्यादा भी सब्जी में डालते हैं तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। पानी भी अगर आप अपनी बॉडी की कैपेसिटी से ज़्यादा ले रहे हैं तो वो आपको ब्लोटिंग करेगा, नोजिया करेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स कर सकता है। वाटर इंडाइजेशन इज़ वेरी कॉमन दीज डेज, बिकॉज पीपल आर टेकिंग गैलन्स ऑफ वाटर, एंड इट्स ऑल दे आर टेकिंग माइंडलेसली, कि किसी ने कह दिया कि दिन में 4 लीटर पानी पीना है तो दे विल टेक इट विदाउट अंडरस्टैंडिंग दैट इफ़ देयर बॉडी इज़ एबल टू डाइजेस्ट इट और नॉट। सेम हैपन्स विद अश्वगंधा। वो किस क्वांटिटी में ले रहे हैं, किस चीज़ के साथ ले रहे हैं, विच इज़ द अनुपान, कि वो अश्वगंधा पानी के साथ ले रहे हैं या दूध के साथ ले रहे हैं, रॉ पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं, या फिर उसको दूध में बॉईल करके ले रहे हैं, विच इज़ द क्षीर पाक। किस फॉर्म में ले रहे हैं, उसको माइल्ड करके ले रहे हैं, या फिर अश्वगंधा का अवलेह ले रहे हैं, किस फॉर्म में ले रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है। देखिए, सबसे सेफ फॉर्म इज़ क्षीर पाक, बिकॉज उसमें व्हाट यू डू इज़ हाफ कप वाटर, हाफ कप मिल्क, उसमें आप अश्वगंधा को बॉईल करके लेते हैं, है ना। दैट इज़ सेफेस्ट। इवन पाउडर्स आर सेफेस्ट, बट देन अगेन एज अ डॉक्टर आई वुड से कि एक बार आपको एक डॉक्टर से बात करना चाहिए कि आप जिस पर्पज़ के लिए अश्वगंधा लेना चाह रहे हैं। मोस्टली पीपल आर टेकिंग अश्वगंधा फॉर स्लीप, इट इज़ अ वेरी गुड एडेप्टोजेनिक एंड इट एड्स अ लॉट ऑफ मसल स्ट्रेंथ, बट उसके लिए और भी प्रोडक्ट्स होते हैं। सो इट डिपेंड्स कि आपकी बॉडी को वो चीज़ कैसे सूट करेगी, किस फॉर्म में सूट करेगी, एंड द काइंड ऑफ जोग्राफी यू आर लिविंग इन, उसमें आपको कैसे लेना चाहिए। ओके, लाइक यू सेड कि US में लोग बहुत ज़्यादा अश्वगंधा लेते हैं, राइट। सो वहाँ का जो क्लाइमेट है और इंडिया का क्लाइमेट इज़ वेरी डिफरेंट। यस, सो देयर दे हैव टू सी कि वो किस तरह के क्लाइमेट में किस फॉर्म में अश्वगंधा ले रहे हैं, राइट। एंड किस आफ्टर ड्रिंक के साथ ले रहे हैं। So are you That trying to matters say a that? lot. So you're trying to say that US में जो weather conditions हैं, maybe they are more suitable for consuming ashwagandha in the long run, और इंडिया में क्योंकि it's more warm, hot, whatever you may call, यहाँ पे हमें कम लेना चाहिए because ashwagandha typically has a warm, kind of warming potency from what I've heard. Not exactly. It depends upon the प्रकृति also, और आपकी बॉडी को कितने अश्वगंधा की अभी नीड है। But overthinking, and overthinking is a big problem. Yes. एंड आई थिंक द बिगेस्ट प्रॉब्लम, हम लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते और स्पिरिचुअल नहीं हो पाते और वो स्टेट ऑफ नथिंगनेस में नहीं पहुंच पाते बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग। सो आप कह रहे हैं कि अगर शीरबाला ऑयल में हम ये कॉटन बैड अगर डिप करके सर पे रख रख लें सकते हैं। तो अटेंशन और फोकस इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। बिकॉज वो आप काइंड ऑफ प्रोसेस विच इज़ इंड्यूस्ड बाय अ लॉट ऑफ वाता इन योर बॉडी। लाइक जैसे आपने बोला कि 4 से 5 घंटे का दिन में ट्रैवल रहता है, एंड देन देर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस दैट वी टेक। अब स्ट्रेस आर ऑफ 2 टाइप्स, पॉजिटिव स्ट्रेस एंड नेगेटिव स्ट्रेस, एंड देन देयर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी टाइप। देर आर सर्टन पर्सनैलिटी टाइप्स जो बिना बात का स्ट्रेस लेंगे ही लेंगे। उनकी लाइफ में अगर कुछ स्ट्रेस नहीं है तो भी उन्हें इस बात का स्ट्रेस होगा कि अरे यार कुछ है नहीं लाइफ। वात प्रकृति, दे आर मोर प्रोन टू ओवर थिंकिंग। सो समटाइम्स आयुर्वेद में देर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ दिनचर्या,
which is your day to day rituals, the daily procedures. Like आप सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, there are certain small things which you can do which controls your वात पित्त एंड कफ. वो उनको एक बैलेंस में रखने का काम करते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम वात की बात करें, सो इफ़ यू डू अभ्यंग विच इज़ सेल्फ बॉडी मसाज डेली विच विल टेक हार्डली 5 to 10 minutes. हमें सोच के लगता है कि यार बॉडी मसाज करने के लिए तो कोई मसाज करने वाला चाहिए, बहुत टाइम चाहिए. ऐसा कुछ नहीं होता. आप कोई भी ऑयल लेंगे, उस ऑयल को आप डायरेक्ट अपनी बॉडी पर डेली मसाज कीजिए. मसाज का मतलब जस्ट आप लगाते टाइम बस हल्का सा भी अगर उसे अब्जॉर्ब भी करा रहे हैं, दैट इज़ अ काइंड ऑफ मसाज जो हम जनरली बॉडी लोशन लगाने के लिए भी करते हैं. अगर हम इतना सा भी प्रोसेस करते हैं, ये हमारी बॉडी के वात को कंट्रोल करता है. सो इट विल कंट्रोल योर नर्वस सिस्टम एक्टिविटीज़, इट विल ऐड स्ट्रेंथ टू योर नर्व्स, इट विल ऐड स्ट्रेंथ टू योर मसल्स. सो वॉट इट हेल्प्स वुड बी कि आपकी बॉडी का जो वात है वो कंट्रोल रहेगा. सो ये आपके थॉट्स को भी कंट्रोल करेगा. So, ऐसा कोई आयुर्वेदिक ऑयल है which actually works best for अभ्यंगा? देखिए इट डिपेंड्स कि आपको किस पर्पस के लिए चाहिए. जनरल पर्पस के लिए चाहिए तो इवन तिल ऑयल विल वर्क गुड. Okay. Normal sesame oil. Normal sesame oil will work good because it is very balanced oil. Right. And in a lot of Ayurvedic formulations, जब हम oil बनाते हैं तो the base is sesame oil only. Black sesame oil. or Yes. white sesame oil. Yes. So you can start with that. And if you are doing it for any specific purpose, like you have body aches, you are into workout and you want that कि आपका जो अभ्यंग का पार्ट है वो आपके मसल बिल्डिंग में भी हेल्प करे, आपके पोस्ट वर्कआउट जो इन्फ्लेमेशंस हैं, सोरनेस है, उसको भी कम करे, पेन रिलीफ करे, तो आप उस तरह के ऑयल्स में चले जाइए. रिकवरी के लिए अगर आपको चाहिए तो आप थोड़े स्ट्रेंथनिंग ऑयल्स में चले जाइए, समथिंग विद अश्वगंधा. या देर इज़ अनदर वेरी गुड आयुर्वेदिक ऑयल, धन्वंतरम ऑयल इज़ फॉर मसल एक्स. Muscle aches. मसल एक्स हैं तो आप वो लगा लीजिए. अगर आपको सिर्फ रिकवरी के लिए चाहिए तो आप क्षीरबला ऑयल यूज़ कर सकते हैं, विच विल ऐड इन मसल टोनिंग ऑल्सो. Sherbala. क्षीरबला. Okay. सो लाइक यू सेड कि थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए अब वी नो द डिजीज़ कॉल्ड ADHD विच इज़ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी. सो उसमें भी यही होता है कि देर आर अ लॉट ऑफ थॉट्स गोइंग अराउंड, सो हम किसी भी एक थॉट पर अपना अटेंशन डाइवर्ट कर ही नहीं पाते हैं. सो इन दैट इन ADHD चिल्ड्रन ऑल्सो कई बार कुछ केसेस में बहुत सिंपल थेरेपी काम कर जाती है. इसी क्षीरबला ऑयल में हम कॉटन पैड डिप करते हैं और बच्चे के सर पे रखवा देते हैं. Okay. एंड इवन दैट इतनी छोटी सी भी चीज़ से वो बच्चा शांत हो जाता है. Wow. So you are saying that Sherbala oil is a potential. I would not say cure, but it can provide. इट substantial कैन प्रोवाइड रिलीफ ऑल्सो. इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस. अगर कोई बहुत माइल्ड ADHD का केस है तो उसमें इतनी छोटी सी चीज़ से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं. दैट मीन्स वी आर कंट्रोलिंग वाता ऑफ दैट पर्सन relief. Right. सिर्फ सर पे लगाने से. So जो बच्चे जिन बच्चों को ADHD होता है, it affects their studies because they are able Yes. to focus on their studies. हाँ. So अगर ये छोटी सी रेमेडी कर दें जो आप बोल रहे हैं, so it can also help them increase focus. इट कैन हेल्प इवन इन एल्डर्स वी डू दैट. Okay. एंड कुछ केसेस में मैंने खुद पार्किंसंस के पेशेंट्स में भी ये चीज़ ट्राई करी हुई है जिनकी बॉडी में बहुत अनकंट्रोल्ड ट्रेमर्स रहते हैं. अच्छा. सो उनमें भी आई हैव डन दैट. Okay. यहाँ पर हम सर पे गॉज पीस में ऑयल लगाकर Right. रखकर उसको बांध देते हैं. सो दिस इज़ द प्रोसेस इज़ नोन एज पिचू. इट इज़ अ पार्ट ऑफ पंचकर्मा, लोकल पंचकर्मा. सो उसमें भी डू दैट. तो उसमें इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ ऑयल वी यूज़ और कितनी देर के लिए हम उसे बांध कर रख रहे हैं. उसमें पेशेंट्स के ट्रेमर्स में भी हमें इम्प्रूवमेंट मिलता है, ऑफ कोर्स विद द मेडिसिन्स, बट इट एड्स ऑन एज अ कैटलिस्ट टू आवर ट्रीटमेंट. तो आप कह रहे हैं कि अगर शीरबाला ऑयल में हम ये कॉटन पैड अगर डिप करके सर पे रख लें तो अटेंशन और फोकस इंक्रीज करने में हेल्प करेगा. वो आपकी बॉडी के वात को चैनलाइज करेगा, उसे कंट्रोल करेगा, बढ़ने नहीं देगा. सो ये एक बहुत छोटा सा प्रोसेस है सेल्फ अभ्यंग वाला. आप ट्राई करके देखिएगा, यू विल सी द डिफरेंस. This is so awesome. आप कोई भी ऑयल कर सकते हैं फॉर दैट मैटर. क्षीरबला आई सेड बिकॉज वो हम जनरली यूज़ करते हैं, इट इज़ ईजिली अवेलेबल. Right. और उसका एज सच कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है बिकॉज इट इज़ वेरी न्यूट्रल ऑयल एंड इट एड्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ. हम क्षीरबला को ओरली खिलाते भी हैं लोगों को एंड वी यूज़ इट इन नस्यम ऑल्सो. देन देर इज़ अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ पाद अभ्यंग विच इज़ अप्लाइंग ऑयल टू योर सोल. Right. उसमें भी इट इज़ काइंड ऑफ अ रिचुअल. रात को सोने से पहले बहुत पेशेंट्स को हम ये एडवाइस करते हैं, इससे भी उनकी स्लीप साइकिल इम्प्रूव होती है. Right.
बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ एक्यूप्रेशर एंड मर्मा पॉइंट्स इन द फीट, वो एक्टिवेट भी होते हैं, उनका सर्कुलेशन भी इम्प्रूव करता है, एंड पैर में तेल लगाने से भी वात कंट्रोल होता है और उनको नींद अच्छी आती है. सो ये जो प्रॉब्लम है मेडिटेशन वाली, ये भी सॉल्व हो सकती है कि आप ध्यान इंक्रीज कर सकते हैं अपना शीर वाला तेल कॉटन पैड में डिप करके. सो डॉक्टर, कोई आपके पास केस आया हो बच्चे का जिसमें स्ट्रेस हो और आपने उसको सॉल्व किया हो, एंड इज देयर अ पर्टिकुलर आर देयर सम पर्टिकुलर सिम्टम्स दैट पेरेंट्स कैन आइडेंटिफाई इन द चाइल्ड, सो दैट रादर देन बच्चे प्रॉब्लम और स्ट्रेस इंक्रीज हो जाए उसके पहले ही हम उसे फोकस कर लें, ताकि ये प्रॉब्लम आई मीन ज़्यादा ना बढ़े. I tell you a very interesting case. It was a male child around 12 years old. ओके. So he came with the problem of imbalance. ओके. इम्बैलेंस ऑफ व्हाट? movement disorder था वो. एंड उस बच्चे के साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो भाग भी नहीं सकता था, वो भागते भागते भी गिर जाता था बिकॉज बॉडी उसकी बैलेंस नहीं कर पाती थी. राइट. सो द पीडियाट्रिशियन जिनसे उनके पेरेंट्स ने कंसल्ट किया, उन्होंने प्राइमरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट विच वाज MRI एंड ऑल, की ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम डेवलप हो रहा है या नहीं, इट वाज ऑल क्लियर. सो व्हेन दे केम टू मी, बहुत बेसिक चीज़ मैंने उस बच्चे को दिया था, विटामिन D एंड अश्वगंधा. ओके. एंड विद अश्वगंधा इटसेल्फ उसको जिस फॉर्म में दिया, थोड़ा उसका डाइट करेक्ट किया. उसकी डाइट में जंक फूड बहुत ज़्यादा था एंड इट वाज टू सच ए लेवल कि वो चिप्स और बिस्किट के बिना अपना बेसिक मील भी नहीं लेता था. रोटी के साथ भी उसको चिप्स चाहिए, बिस्किट चाहिए. ऑल दीज थिंग्स वर अ पार्ट ऑफ हिज रेगुलर डाइट ओनली. सो उसमें बेसिक सिर्फ अश्वगंधा के ही सप्लीमेंटेशन करने से उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आ गया था. एंड विद इन 15 days वी कुड सी दैट ही वॉज एबल टू राइड अ बाइसिकल. ओके. सो आई वुड से दैट इट वाज अ वेरी गुड थिंग. वो नेक्स्ट टाइम जब वो आया था ऑन हिज थर्ड विजिट, ही केम विद अ बाइसिकल कि मैं मैम को साइकिल चला के दिखाऊंगा कि ये मैं कर सकता हूँ. सो वो क्लिनिक में साइकिल चलाकर दिखाया था उसने. वाओ. सो दीज थिंग्स डू हैपन बिकॉज आई वुड से दैट जैसा उस बच्चे का डाइट रहा था एंड लाइफस्टाइल भी उसका बहुत ख़राब था. वो रात को 1-1 बजे तक टीवी देख रहा होता था. दिस ऑल हैपेंड आफ्टर कोविड बिकॉज कोविड में बच्चों के पास कोई एक्टिविटी नहीं थी, सन एक्सपोजर नहीं था, बाहर वो जाते नहीं थे. सो दिस वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस. वो रात को 2 बजे तक अगर सो नहीं रहा है तो बॉडी में ऑफकोर्स न्यूट्रिएंट्स का जो एब्जॉर्प्शन का पूरा सिस्टम है वो भी ख़राब हो गया. बॉडी अपने आप ही जंक फूड मांगेगी, शुगर ज़्यादा मांगेगी. सो ऑल दीज थिंग्स वर लीडिंग टू लॉट ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस. राइट. एंड लाइक यू सेड कि अर्ली एज में इसके साइंस क्या क्या हो सकते हैं. द साइंस वुड बी, सबसे पहले बच्चे की डाइजेशन ख़राब होगी ओके. बिकॉज चाइल्डहुड इज़ सच अ स्टेज विच इज़ वेरी न्यूट्रल स्टेज. उसमें आपका कहीं से कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है. सो जो घर में सबका खाना है वैसा ही खाना अगर बच्चे का रहता है, उसमें भी बच्चे को कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रह रहा है या फिर बिहेवियर चेंजेस आ रहे हैं, अ लॉट ऑफ एंगर इश्यूज समटाइम्स डेवलप, बिना बात के बच्चे में एंगर इश्यूज हो रहे हैं. सो दीज आर वेरी अर्ली साइंस. कॉन्स्टिपेशन इज़ वन ऑफ द बिग साइन. टाइम पे भूख नहीं लगना या मील की क्वांटिटी सडनली कम हो जाना या सडन cravings of different kind of things. These are also one of the early signs which we could catch upon. तो डॉक्टर, जब बड़ा होके काम ही कंप्यूटर पे करना है, लैपटॉप पे करना है, और हम बच्चे को शुरू में डिस्करेज करें कि तुम कंप्यूटर मत सीखो, लैपटॉप पे काम करना मत सीखो, सो आगे जाके कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि वी आर क्रिएटिंग अ हैंडीकैप इन अ चाइल्ड्स लाइफ? सीखना इज़ अ डिफरेंट थिंग बट उस पर डिपेंडेंट हो जाना इज़ अ डिफरेंट थिंग. लाइक इफ़ यू आर ऑल्सो यूजिंग लैपटॉप बट देन यू डू सम थिंग्स विच आर बियॉन्ड लैपटॉप ऑल्सो ना. पेपर और पेन तो यूज़ करते ही हो. बट टुडे वी आर सीइंग सम किड्स जो पेपर पे लिखना पसंद ही नहीं करते हैं. दे वांट टू राइट ऑन द आईपैड ओनली. सो इफ़ वी अंडरस्टैंड दैट हैंड राइटिंग इज़ ऑल्सो अ ब्रेन राइटिंग, अगर आप पेपर पर लिख नहीं रहे हो सो ब्रेन की जो रिटेन करने की कैपेसिटी है दैट इज़ ऑल्सो डिक्रीजिंग. सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स वाई द अटेंशन स्पैन इज़ डाइवर्टिंग सो मच. बिकॉज आप एक टैब पर आप एक बार में 10 किताबें खोलकर नहीं बैठ सकते, बट आप एक बार में एक स्क्रीन पर 10 टैब्स खोलकर बैठ सकते हो. सो व्हाट हैपन्स इज हम फटाफट टैब्स को स्विच करते रहते हैं बट एक बार में हम बुक्स तो स्विच नहीं करते हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स वाई द अटेंशन स्पैन इज़ ऑल्सो डिक्रीजिंग अ लॉट. सो डॉक्टर, मैंने सुना है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन्स की एफिकेसी बढ़ जाती है अगर उनकी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान चैंटिंग हो मंत्रास की. तो क्या ऐसा होता है?
ऐसा बिल्कुल होता है बिकॉज मंत्र इज़ काइंड ऑफ आप एनर्जी ट्रांसमिशन ही कर रहे हैं एंड इन अ लॉट ऑफ आयुर्वेदिक टेक्स्ट ऐसी बहुत सारी डिजीजेस हैं जिसमें एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट हम मंत्र यूज़ करते हैं. सो देर इज़ अ वेरी बिग स्टडी विच हैपेंड इन दिस सफदरजंग हॉस्पिटल इन दिल्ली जहाँ बहुत सारे फीवर के केसेस को मृत्युंजय मंत्र के साथ में ठीक किया गया था. मतलब विद देयर कन्वेंशनल ट्रीटमेंट दे यूज्ड मृत्युंजय मंत्र एंड देन दे डिड अ स्टडी कि जिन पेशेंट्स को मंत्र थेरेपी दी गई और जिनको नहीं दी गई उनकी हीलिंग में कितना डिफरेंस आया. सो जिन पेशेंट्स को मंत्र थेरेपी दी गई थी उनके फीवर जल्दी ठीक हुए. And likewise, there are a lot of different mantras related to different diseases. So what happens is there is a process in physics also, metaphysics में जिसको हम acoustic physics कहते हैं. So if you try to see, बहुत सारे scientists ने globally इन पे researches करी हैं कि जो मंत्र होते हैं वो एक particular sand arrangement अगर हम करें तो वो sand के उस arrangement को भी shift कर देते हैं. सो देर आर मैग्नेटिज्म इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू दैट. मेटाफिज़िक्स का भी इसमें रोल आ जाता है. सो बहुत ये माइन्यूट प्रिंसिपल्स हैं क्वांटम फिज़िक्स के विच एक्ट्स वाइल वी चैंट एनी मंत्रा. एंड मंत्र में हमने देखा है जो कुछ एक प्राणायाम भी ऐसे होते हैं जिसमें हम एक पर्टिकुलर टाइप का साउंड निकालते हैं, स्पेशली इन थायराइड हीलिंग इफ़ आई वुड से. उसके लिए देर आर पर्टिकुलर प्राणायाम जो थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं. ओके. एंड इफ़ वी डू ओम चैंटिंग में भी हमारी बॉडी के डिफरेंट लेवल्स पर एक्टिवेशन होता है. सो दिस इज़ हाउ वी रिलेट मंत्र चैंटिंग with disease healing also and mantra chanting with stress healing as well. So अगर दवाई को मैन्युफैक्चर करते हुए आप कह रहे हैं मंत्र चैंटिंग हेल्प्स, तो क्या दवा खाते हुए भी मंत्र चैंटिंग विल हेल्प? अगर खाते हुए भी देखिए, जब हम पंचकर्म करते हैं सो पंचकर्म में डिफरेंट पंचकर्म के साथ में भी डिफरेंट मंत्र बोले जाते हैं. ओके. जिससे पेशेंट मेंटली थोड़ा पैसिफाइड रहता है एंड पूरे प्रोसीजर की एफिकेसी बढ़ती है. ओके. एंड सिर्फ मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही नहीं, जब हम प्लांट से उसके फ्रूट्स को प्लक कर रहे होते हैं तो भी कुछ एक मंत्र बोले जाते हैं जिससे वी टेक परमिशन फ्रॉम द प्लांट. Okay. So that there is a kind of connection that happens. So उससे पर्टिकुलर आपका जो फ्रूट है उस फ्रूट की भी पोटेंसी ऐसा माना जाता है कि बढ़ती है. Right. एंड जब हम मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर भी मंत्र बोलते हैं उसका एक रीज़न ये भी होता है कि उससे जो मैन्युफैक्चर करने वाला इंसान है, जो पूरा आपका द एनवायरनमेंट, इट टर्न्स मोर पॉजिटिव. उसमें सात्विक एनर्जी बढ़ जाती है. एंड सिंस पीपल आर engrossed in the aura of that mantra, उनके अंदर कुछ भी अगर नेगेटिविटी है या कुछ भी अगर तामसिक भाव उनके अंदर है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है. सो इट विल नॉट अफेक्ट द मेडिसिन. जैसे हम खाने में भी कहते हैं ना कि घर में अगर कोई किचन में खाना बना रहा है तो दैट पर्सन शुड बी मोर हैप्पी and more positive, so that energy is transferred in the food also. So that is how this is true कि हम मेडिसिन बनाते टाइम में मंत्र की चैंटिंग करते हैं. सो मेडिसिन, जब फ्रूट या हर्ब प्लग करते हैं तभी चैंटिंग करनी चाहिए, जब मैन्युफैक्चर करते हैं तभी चैंटिंग करनी चाहिए, और जब दवा खा रहे होते हैं या ये पंचकर्मा चल रहा होता है उस समय भी हम चैंटिंग ज़रूर करवाते हैं. डेफिनेटली करवाते हैं. एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द क्लासिकल पंचकर्मा प्रोसीजर. एंड द मंत्रास आर आल्सो मेंशन्ड इन द टेक्स्ट. जो संहिता है उसमें ये मंत्र भी डिफाइंड है कि आपको कौन सा मंत्र बोलना है. So they have therapeutic effect as well. कि we in India, we are a land of Ayurveda. We are a land which understands the concept of chakras. Like हमको एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता है. हम लोगों को we also the power of yoga. We understand yoga so well. We understand meditation so well. फिर भी why are people in our country so sick, unhealthy? ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब I think we are the diabetes capital of the world. सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर के केसेस हमारे यहाँ पर हैं. सबसे ज़्यादा स्ट्रेस हमारे देश में. ऐसा क्यों हो रहा है इन स्पाइट ऑफ नोइंग एवरीथिंग? या सो द रीज़न इज़ दैट कि अभी अगर आप इंडिया की डाइट देखेंगे इट इज़ मोर वेस्टर्नाइज्ड. बहुत सारे जो डाइटरी फैड्स आ गए हैं, लाइक पीपल अननोइंगली एंड विदाउट कंसल्टिंग एनीवन दे सडनली शिफ्ट देयर डाइट. थोड़ा सा भी अगर उनको वेट लॉस करना है दे सडनली शिफ्ट टू अ कीटो डाइट और अ मेडिटेरेनियन डाइट और समथिंग. सो दिस इज़ एक्चुअली नॉट गुड.
then the plate should be wholesome. It should have every part of essential nutrients. Like उसमें carbs भी ज़रूरी हैं because mental health के लिए आपके neurons की activity के लिए fats और carbs are very important. So if you cut down fats and carbs completely, you will surely get into the stage of brain fogging and trembling in hands, muscle weakness, because muscles के लिए भी fats and carbs are very important but in a regular proportion. Right. प्रोटीन इज़ इम्पॉर्टेंट नाउ. प्रोटीन को लेकर भी बहुत सारे मिथ्स एंड फैट्स आजकल चल पड़े हैं. देन वी आर नॉट कम्प्लीटली फोकसिंग ऑन अ होलसम डाइट. हम डाइट को छोड़कर बाकी चीज़ों में बहुत फोकस करने लग गए हैं. एंड एज ही सेड इन प्रीवियस थिंग कि हम ये सोचने लग जाते हैं कि एक पर्टिकुलर चीज़ खाने से कुछ हो जाएगा, बट यू शुड प्रिपेयर योर बॉडी फॉर अब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दैट फूड एज वेल. Right. दैट इज़ ऑल्सो मिसिंग. एंड जो अगर हम एक डेली का सिंपल जो आयुर्वेदिक दिनचर्या और ऋतुचर्या का रूटीन है, सीजनल फूड्स का जो रूटीन है, अगर हम वो भी फॉलो कर लेते हैं, दैट विल ऑल्सो हेल्प इन प्रिवेंटिंग अ लॉट ऑफ डिजीजेस. Got it. And same, the westernization of diet, that culture has also disturbed a lot of Indian diaspora. और माइग्रेशन की वजह से भी लोगों की डाइटरी हैबिट्स बहुत चेंज हो जाती हैं, उनका वर्क पैटर्न बहुत डिफरेंट हो जाता है. एंड लाइक ही सेड कि हम अननेसेसरी चीज़ों के स्ट्रेस में आ जाते हैं. So these are the major factors that I have understood with my years of practice. These impact a lot of diseases initially. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम avoid कर सकते हैं, but we get into the peer pressure of doing that. Like someone who's not into smoking or not into alcohol, वो peer pressure में आकर parties में उसको just to be a part of the crowd, he or she has to take that, which can be avoided. The crowd will not avoid you. कोई आपको पार्टी प्लेस से निकाल तो नहीं देगा अगर आप अल्कोहल नहीं ले रहे हो तो. So this is just an example. In this way we all get into the pressure of consuming something which our body is unable to tolerate. So these things are leading to a lot of diseases. So social pressure, peer pressure, influence of the Western world. Yes. These are the primary reasons आपको These लगते are the हैं primary जिनकी वजह से. reasons. And कुछ एक डाइट्स ऐसी बिल्कुल हैं which are well studied, जिनके ऊपर बहुत अच्छी रिसर्चेस भी हैं. So we should follow that. जैसे And कि? again we should take consultation from a reputed doctor or a good dietitian rather than jumping ourselves into any kind of diet. जैसे कि coming back to the protein for example. Right. है ना. अब प्रोटीन के बारे 2 में ग्राम आजकल प्रोटीन बहुत सारे पर केजी ऑफ बॉडी facts वेट खाना ही चाहिए. सब खाना लोग ही आजकल ये लगे चाहिए, हुए हैं. वो उनको खाना चाहिए जिनका इतना ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी है. हम्म. And then if you are taking any kind of protein, you should take consultation from a good nutritionist or a dietitian, Right. so that वो आपको calculate करके बता सकते हैं. And in case you have a problem, you have someone you can go back to and discuss rather than completely leaving that part. अगर सडनली आपने अपनी डाइट में कोई चेंज किया है, कोई सप्लीमेंट ऐड किया है, उससे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो यू शुड हैव सम एक्सपर्ट विद whom you can go and discuss, who can give you either an alternative or who can tell you how to taper that off rather than suddenly stopping it. Right. So this factor is also missing. We are doing a lot of self experimentation कि हमें सब कुछ पता है. And there is a pool of information, a plethora of information available on various social media channels. उसको हमें verify ज़रूर कर लेना चाहिए कि if that will suit you or not, because that is a very generic information. Right. जो सबके लिए एक information होती है. But we should also try and see कि if that will work for us or not. This can also prevent a lot of diseases. Got it.